कभी सोचा है कि एक कमरे में जहां हर कोई अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हो, असली पावर किसके पास होती है? जवाब शायद आपको चौंका दे। ये वो नहीं जो सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि शायद वो है जो सबसे शांत है। चलिए इसी दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। अगली बार जब भी किसी मीटिंग या सोशल गैदरिंग में जाएं, तो बस गौर कीजिएगा, आपकी नज़र अपने आप किस पर टिकती है? उस इंसान पर जो हर बातचीत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, या उस पर जो शांति से बैठा सब कुछ देख और सुन रहा है? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। पावर का ना एनर्जी से एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। एक तरफ है शांत और ठहरा हुआ बिहेवियर, ये ताकत को दिखाता है, हर हरकत सोची समझी है। और दूसरी तरफ है बेचैनी, घबराहट, लगातार हिलना डुलना। ये बिहेवियर अक्सर दिखाता है कि इंसान अंदर से कितना असुरक्षित है और दूसरों से वैलिडेशन चाहता है। और यही है आज का सबसे बड़ा टेक अवे। असली पावर अक्सर कम बोलने, शांत और स्थिर रहने में ही छुपी होती है। जब कोई बिना बेचैन हुए शांत रह सकता है, तो वो बिना कुछ कहे ही दूसरों को ये सिग्नल दे देता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब चुप रहने में, स्थिर रहने में इतनी ताकत क्यों है? आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये सब ना एक सिंपल से सिद्धांत पर आधारित है, एनर्जी बचाने का सिद्धांत। जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति होती है, उसे उतनी ही कम हरकत करने की जरूरत पड़ती है। जब किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, तो उसकी शांत मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। इसे ऑरा इफेक्ट कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है। जब कोई चुप रहता है, तो हम उस खालीपन को अपने अंदाजों से भर देते हैं। और मजे की बात यह है कि हम ज्यादातर यही मानते हैं कि वो कमजोर नहीं, बल्कि शक्तिशाली है। हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को फौरन पकड़ लेता है। वो स्थिरता देखता है और दिमाग कहता है ये इंसान कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल वैसे ही जब किसी की हरकतें धीमी और सोची समझी होती हैं, तो हम उसे कंट्रोल और सर्टेनिटी का साइन मान लेते हैं। और आखिर में चुप्पी। जब कोई कम बोलता है, तो जब वो बोलता है तो उसके शब्दों में वजन अपने आप बढ़ जाता है। हर कोई ध्यान से सुनता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कहा जा रहा है वो जरूरी है। तो क्यों वाला पार्ट तो समझ आ गया, अब आते हैं कैसे पर। वो कौन सी ठोस शारीरिक आदतें हैं जो इस ऑरा को बनाती हैं? यहाँ 4 सिंपल से नियम हैं। पहला, एक बार में एक ही काम करें। अगर किसी से बात करने के लिए मुड़ना है, तो पहले पूरी तरह मुड़ें, फिर बोलें। दूसरा, कुछ भी करने से पहले एक छोटा सा पॉज लें। तीसरा, अपने हाथों को शांत रखें। फिजूल की हरकतें घबराहट दिखाती हैं। ये आदतें संयम और शक्ति को दिखाती हैं। अब बात करते हैं आई कांटेक्ट की। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तेजी से आंखें इधर उधर घुमाना घबराहट का साइन है, और किसी को घूरना, वो तो अग्रेसिव लगता है। इसका राज है अपनी नजर को धीरे धीरे और शांति से बदलना। इससे पता चलता है कि आप सहज हैं और कंट्रोल में हैं। कभी इस पर ध्यान दिया है? ठीक है, अब इन प्रिंसिपल्स को बातचीत में कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखते हैं कि सामाजिक दबदबा बनाने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल एक टूल की तरह कैसे किया जा सकता है। बातचीत में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल नियम है। जो व्यक्ति कम बोलता है, वो दूसरों को ज्यादा बोलने पर मजबूर करता है। आपकी चुप्पी एक खाली जगह, एक वैक्यूम बना देती है, और लोग नेचुरली उसे भरना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वो ज्यादा जानकारी दे देते हैं और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अब देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिसे बुद्ध टेक्निक कहते हैं। ये खासकर बेइज्जती से निपटने के लिए है। स्टेप 1, बेइज्जती को एक न्यूट्रल फैक्ट की तरह लें। स्टेप 2, इमोशनली रिएक्ट ना करें, शांत रहें। और स्टेप 3, या तो चुप रहें या फिर एक शांत सवाल के साथ जवाब दें। याद रखिए, जब आप अपना बचाव करते हैं तो आप उस हमले को वैलिडेशन देते हैं। चुप्पी उसे पावरलेस कर देती है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। आप बस कह सकते हैं दिलचस्प, या अच्छा आप इसे इस तरह देखते हैं, या आप बस शांत आंखों से देखते हुए चुप रह सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको एक अनचाहा तोहफा दे रहा है और आप उसे लेने से मना कर रहे हैं। पावर आपके पास ही रहती है। चलिए अब एक और एडवांस टेक्निक की बात करते हैं, सैवेज रिप्लाई। लेकिन सावधान, ये एक सर्जन की छुरी की तरह है, मशीन गन की तरह नहीं। इसका मतलब है कि इसे बहुत कम और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, सिर्फ तभी जब सिचुएशन की मांग हो। इन जवाबों की पावर इनकी स्मार्टनेस में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये बातचीत को वहीं खत्म कर देते हैं। ये छोटे, शांत और फाइनल होते हैं। कोई सफाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस बातचीत खत्म।
आखिर में चलिए उस चीज पर आते हैं जो इन सभी टेक्निक्स को असली बनाती है। ये सिर्फ बाहरी दिखावे की बात नहीं है, बल्कि अंदर से कैसा महसूस हो रहा है उसकी बात है। तो यहाँ है सबसे जरूरी सबक। असली पावर सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने से नहीं आती, ये आती है अपने नर्वस सिस्टम को शांत और कंट्रोल में रखने से, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पैरासिम्पैथेटिक स्टेट कहते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो ये बाहर अपने आप दिखता है। आपकी आवाज़ गहरी हो जाती है, आपकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और चुप्पी अजीब नहीं बल्कि आरामदायक लगती है। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो अनजाने में हमारी पावर कम कर सकती हैं। इन्हें स्टेटस लीक्स कहते हैं। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराना, किसी जोक पर बहुत जल्दी हंस देना या अपनी बातों के लिए बार बार सहमति मांगना, जैसे सही है ना। इन छोटी छोटी आदतों को पहचान कर ख़त्म करने से आपकी मौजूदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। और अगर इसे आजमाना चाहते हैं तो यहाँ एक सिंपल 7 दिन का प्लान है। पहले 2 दिन मतलब जैसे फिलर वर्ड्स हटाने पर फोकस करें, फिर अपने वाक्यों के बाद एक छोटा सा पॉज जोड़ें, फिर अपने हाथ पैर हिलाने को आधा कर दें, और सबसे ज़रूरी नियम, इसके बारे में किसी को ना बताएं। पावर दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो आखिर में बस इस एक विचार को याद रखिएगा, जैसा कि स्लाइड कहती है, शोर मचाना क्षतिपूर्ति है। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा हिलना डुलना, ये अक्सर किसी अंदरूनी कमी को छिपाने का एक तरीका होता है। और इसके ठीक उलट स्थिरता अतिरिक्त शक्ति है। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी ताकत है कि आपको उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस है। जब आपकी अंदरूनी शांति और बाहरी व्यवहार एक हो जाते हैं तो दुनिया आपके आसपास खुद को एडजस्ट कर लेती है। आपको एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।